एक बार न्यूज रूम का रुख कर रहे हैं। रितेश, स्कोर 1-1 से सेटल हो गया। महाराष्ट्र बीजेपी, झारखंड इंडिया गठबंधन, ये बिल्कुल साफ स्पष्ट, इसमें कोई इफ बट अब होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि झारखंड में डिसाइसिव बढ़त जो है, 50 सीटें का जो आंकड़ा है, मतलब 45 को पार कर गए हैं। 42 की जरूरत थी, 50 पहुंच गए। महाराष्ट्र में 145 की जरूरत थी और जो स्कोर है वो 215 पहुंच गया है। ये तस्वीर साफ हो गई है कि आज का मैच 1-1 से बराबर हो गया है। बड़ा राज्य महाराष्ट्र वो बीजेपी के पास जा रहा है। बिल्कुल वरुण गोयल जी, आपने ठीक कहा। और महाराष्ट्र को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इस लिहाज से थी चूंकि यहां पर कई दिग्गज नेताओं की जो साख थी वो दांव पर थी, और जिस तरह के आज रुझान सामने आए हैं उसने सभी को चित्त करके रख दिया है। विपक्ष में बैठी तमाम पार्टियां, शरद पवार की हो, उद्धव ठाकरे की हो, कांग्रेस पार्टी हो, सभी को चित्त करके रख दिया है। और यही कारण है कि अभी देखिए 11 बजे का वक्त भी नहीं हुआ है। ऐसे माना जाता है कि 12 बजे तक का इंतजार कीजिए, क्योंकि रुझानों में परिवर्तन होता रहता है। लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेताओं के बाहर आने के बाद और प्रवक्ताओं द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सवाल उठा दिए गए। यानी उन लोगों ने भी, शिवसेना नेता संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने साफ कह दिया है कि हमें जो नतीजे हैं और जो रुझान है वो कबूल नहीं है। यानी वो 11 बजे से पहले इस बात को कहने के लिए तैयार हो गए हैं। यानी वो भी मान रहे हैं कि स्थिति में अब कोई बहुत बड़ा बदलाव आएगा, इसकी बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। यह जीत की टैली कहां पर जाकर रुकेगी, सवाल अब ये पूछा जा रहा है। और जिसका जिक्र आपने किया कि 1-1 से सेटल हो रहा है, यानी दोनों ही राज्यों की जनता ने इस तरह के परिणाम दिए कि जहां पर जो सत्ता चल रही थी, जो सरकार थी, उस पर भरोसा जताया है। लेकिन महाराष्ट्र की चर्चा इस लिहाज से बहुत ज्यादा है चूंकि यहां पर लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ बढ़ रही है महायुति, जिसमें से बीजेपी जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरेगी, और उसका जो आंकड़ा है वो बहुत ज्यादा है। यानी 145 सीटें उसने लड़ी और उसमें से 122 से 123 सीटों पर बीजेपी अभी लीड कर रही है। अपने आप में बहुत दिलचस्प और रोचक सभी की नजरें इस बात पर हम कोशिश करेंगे रितेश की जो संजय राउत ने आके कहा है वो एक बार दर्शकों को अपने सुनवा भी पाए। इस बीच हमारे साथ सुरेंद्र मैथानी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, जुड़ गए। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैथानी साहब, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, जैसी जैसी आवाज मिलती है मुझे बताइएगा तो उनसे बात करेंगे। जी मैथानी साहब, सुन पा रहे हैं मुझे? बहुत बहुत स्वागत है आपका मैथानी साहब। उत्तर प्रदेश में 7-2 इस वक्त हमारी स्क्रीन पर चल रहा है। ये महाराष्ट्र में बीजेपी की एक तरफा सरकार दिख रही है, लेकिन झारखंड आपके हाथ नहीं आया फिर से। हेलो जी सुरेंद्र जी। हेलो, आवाज नहीं आई वरुण जी? आपको आवाज नहीं मिल रही है मेरी? हाँ मिल रही है, हल्की मिल रही जी ठीक है। उत्तर प्रदेश में 7-2 के नतीजे आए हैं अभी, और हमारे साथ सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा जी थे। वो कह रहे थे ये तंत्र की जीत हुई है, प्रशासन का इस्तेमाल करके, डरा धमका करके ये नतीजे सामने लाए गए हैं। देखिए वरुण जी, ये इन लोगों का स्वभाव है, और मेरा आकलन है, हम सब लोग जमीन पे काम करने वाले लोग हैं, चाहे मान लीजिए हमारे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे मान लीजिए मुख्यमंत्री जी हो, मोदी जी, योगी जी, लगातार जनता से इजी अवेलेबिलिटी और इजी कनेक्टिविटी के आधार पर हम लोग संपर्क में रहते हैं और चुनाव को लड़ते हैं, अपनी सरकार की नीतियों को भी पहुंचाते हैं। जनता गुस्से में इस चुनाव को लड़ रही है, उसका मैं तथ्यात्मक आपको कारण बताता हूँ कि इन लोगों ने पिछले लोकसभा के चुनाव में एक नैरेटिव बनाया, संविधान बदल देंगे, मोदी जी संविधान बदल देंगे, मोदी जी आरक्षण खत्म कर देंगे, और इस झूठ से जनता को क्षणिक टाइम में धोखा देकर और वोट प्राप्त कर लिया। अब जनता ने सोचा कि संविधान, जब उनको पता चला, हरियाणा में उन्होंने रिपीट कराया, तीसरी बार हम सरकार में आए, और उन्होंने जब ये माना कि 10 वर्ष में अगर मोदी जी चाहते थे क्या संविधान में बदल सकते, उन्होंने धारा 370 हटा दी, 35 हटा दी, तो क्या संविधान नहीं हटा सकते थे? उनको तो बाबा साहब के पंच तीर्थ बनाने थे, उन्होंने कभी संविधान हटाना ही नहीं था। अब जनता को जब समझ में आया तो ये चुनाव जनता ने गुस्से में अपने हाथ से लेकर के इस चुनाव को लड़ा। आप चुनाव को अगर स्टडी करिए इस चुनाव की, तो जैसे से ये चुनाव प्रारंभ हुआ था, प्रारंभ में ये लोग कह रहे थे पीडीए जीत रही, ये जाति के आधार पर, ये क्षेत्र भाषा भाषी के आधार पर इस चुनाव को लड़ने का प्रयास कर रहे थे। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा तब ये फिर पलटे और पलट करके फिर इन्होंने आया कि जी हमारे वोट नहीं निकलने दे रहे हैं, हमारे वोट नहीं बनने देंगे, हमारे लोगों को बंद कर रहे हैं। अरे भाई, हमारे यहाँ जिस समय मतदान हो रहा है उस दिन अगर आप चुनाव आयोग की कंप्लेंट को उठा करके देखिए,
तो सबसे ज्यादा कंप्लेंट हमारे द्वारा की गई है, हमारी पार्टी के द्वारा की गई है। हम सब लोगों ने शिकायत की है कि भाई हमारे यहाँ भी आधार आधार था, जरा सी त्रुटि वोट नहीं डालने दिया, जरा सा अगर लाइन में आदमी लंबा लाइन लगी, हमारे यहाँ पुलिस ने लाठी पटक दी, तो हम क्या कहेंगे कि हमारी सरकार है और पुलिस हमको मार रही है, ये कहेंगे। अरे अगर प्रशासन और शासन जनता की मंशा के अकॉर्डिंग और चुनाव आयोग के नियम के अनुसार लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए निष्पक्ष चुनाव कराता है, तो अब चूंकि इनको ये पता है कि ईवीएम पर ये बहाना नहीं बना पाएंगे वरुण जी, तो इसलिए इन्होंने अब ये नया बहाना निकाला कि प्रशासन ने। रविदास जी, ये जो चुनाव के नतीजे हैं, ये जनता के जनमत का आप अपमान कर रहे हैं, ऐसा कहना है मैथानी साहब का। जी, यही स्वभाव है। करते हैं सरकार के जो इसका सम्मान करने का काम करते हैं, कि हमारे मतदाताओं को वोट डालने से रोकने का काम किया जाता है। अगर उनके वोट पड़ रहे होते तो क्या उनको जनमत तो नहीं आते? जिन लोगों को रोका गया वो जनता नहीं है, वो मतदाता नहीं है, उनको आप रोक देंगे जहाँ पर उसके पूरी आबादी है, वहां वाली बेनिफिट आपसे वोट डाल ना पाए, और उसके बाद जो लोग नफरत फैलाते हैं वो लोग वोट डाल लिए। ये जनमत का फैसला आप कह रहे हैं, जनमत का फैसला मानते हर आदमी को वोट डालने का अधिकार हो, हर आदमी को अपने घर से निकले और मतदान केंद्र तक जाए। मैथानी साहब, आप लोगों ने वोट ही नहीं डालने दी, समाजवादी पार्टी का जो मतदाता है उसको बाहर नहीं आने दिया, ये आरोप है। देखिए वरुण जी, ये इस प्रकार का आरोप इसलिए लगाएंगे कि ये केवल अपनी जीत जिताने के लिए, अब इनको जेब लगती होगी, मैं थोड़ा अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, जेब लगती होगी कि हम कैसे अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़े। जब इनके पास कोई रास्ता नहीं तो बस अब ये कह रहे हैं कि वो, अरे भैया कानपुर में आकर के देखो, अन्य जगहों पर देखो, जहाँ पर आप लोगों के वोट पड़े, किस प्रकार आप लोगों ने, कहिए तो मैं वीडियो दे दूंगा वरुण जी आपको, कैसे ई रिक्शा से गाड़ियों से वोटों को धोने का काम किया गया। क्या ये लोकतंत्र है? क्या इस तरह का वोट पड़ता है कि आप गाड़ियों से लोगों को धो करके लाओगे? और आप यहाँ पर तो ये भी आरोप जनता ने लगाया कि बुरके में जेंट्स वोट दे रहा है, बुरके में जेंट्स वोट दे रहा है, ये जनता ने आरोप लगाया, हमने नहीं कहा। लेकिन हमने जो वास्तविक स्थिति जनता की थी, तो जनता ये जानती थी कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हम मतदान करें, तभी इन्होंने मोदी जी को और योगी जी को कई अपशब्दों का भी प्रयोग किया है। तो ये लाठी की बात कहना, वोट को रोकना, ये तो इनके लिए सामान्य बात है। इनके लिए असामान्य को भी सामान्य तरीके से जबरदस्ती कहने का प्रयास करते हैं। ये जनता के जनादेश का अपमान भी करते हैं और अपने हार की चीज को मिटाने के लिए नए नए सबूतों को भी छोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, मेहरोत्रा साहब, देखिए आप लोग अब जीत की जो हार की जो है उसके लिए आपने पहले से बहाने तैयार कर रखे हैं, ये कहना है बीजेपी का। कोई बहाना नहीं है। तो चुनाव के मतदान के लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ने का काम किया और चुनाव आयोग ने 7 अधिकारियों को सस्पेंड करने का काम किया। हम चुनाव से पहले भी मांग करते रहे और कि चुनाव जो है, मतदान जो है, से, और जहाँ पर ईवीएम मशीन बनी थी, आज वहाँ पर भी ईवीएम चुनाव नहीं हो रहे। दुनिया के किसी भी देश में चुनाव ईवीएम से नहीं हो रहे। तो जब चुनाव पूरा पक्ष मांग कर रहा है, जनता मांग कर रही है, चुनाव से तब और मैंने कहा कि ईवीएम 30,000 वोटों का अंतर जाती है। अगर इससे अधिक वोट जीत रहे होते हैं तो हम लोग जीतते हैं, और अगर 30,000 से कम आवरेज होते जीत रहे होते हैं तो आ जाते हैं। एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो है 30,000 वोटों का अंतर ईवीएम की मशीन से होता है, और अगर चुनाव निष्पक्ष जाएगा तो जनता की मांग पर चुनाव कराइए, गठबंधन से क्यों नहीं कराते आप? पक्ष मांग कर रहा है। तो झारखंड में जो एक तरफा जीत मिली है इंडिया गठबंधन को, वो भी तो ईवीएम से मिली है भाई साहब। हम ये कह रहे हैं कि जहाँ पर डबल इंजन की सरकार होती है, हमारी वहां पे होती है।
गुजरात विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस लीड कर रही है। गुजरात विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस लीड कर रही है। आपने कहा वो ये नहीं देख पाएंगे वरुण जी। हमारी बात को सुन लीजिए, 25 से 30,000 वोटों का अंतर करवाते हैं भाजपा के लोग ईवीएम से। अगर अंतर इससे बड़ा होता है तो हम लोग जीत पाते हैं, अगर अंतर इससे कम होता है तो वापस जाती है। बेईमानी ज्यादातर वहां पे होती है जहां पर केंद्र में भी और प्रदेश में भी भाजपा की सरकारें हैं। जहां दोनों सरकारें होती है बेईमानी वहां पे होती है। झारखंड में सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी, इसलिए चलिए मैं जवाब लेता हूं, एक बार जवाब लेता हूं जी। मैथानी साहब से एक बार जवाब लेता हूं। वो कह रहे हैं जहां पर आपकी सरकार नहीं होती वहां बेईमानी नहीं कर पाते। देखिए वरुण जी, इससे आप किस तरह तरीके बताओ, इससे आप निकाल करके देखिए कि कैसे इन्होंने अपनी सरकार में जैसा जैसा उपचुनाव में किया होगा केवल उसी चीज को ये रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि वो जनता के बीच में रहते नहीं। गुंडागर्दी इनकी पहचान है और अपशब्द बोलना इनकी पहचान है। न लोगों पर विश्वास करते हैं न जनता पर विश्वास करते हैं। हारते हैं तो कभी ईवीएम पर ठिकरा फोड़ते हैं और अगर जीतते हैं तो कहते हैं जनता ने हमें आशीर्वाद दे दिया। इनके जब पीडीए की हवा निकल गई तो अब इनको लग रहा है कि हम किस प्रकार से किस बहाने से अपने को सेफ करें। ये इनकी ठीक बताती है कि ये इस बात के लिए परेशान है कि अब इनको लग रहा है कि अब 27 भी इनके हाथ से गया और 29 भी इनके हाथ से गया। चलिए मैं एक अपडेट दे रहा हूं उसमें। कटेरी सीट पर समाजवादी पार्टी आगे हो गई है तो स्कोर 6-3 हो गया है। अब 7-2 की जगह 6-3 है। हाँ जी बोलिए जी, क्या कह रहे हैं आप? वरुण जी को अभी परिणाम को भी अंत नहीं आएंगे, लेकिन क्योंकि इनकी चीज इस तरह धोखा देना इनकी प्रवृत्ति बन गई है। आप देखिए ना किस तरह से धोखा देने का काम करते। ये अभी यहाँ पर इनके प्रत्याशी मंदिर में जाकर के हमारे यहाँ पर नसीम सोलंकी जी वहाँ जलाभिषेक करती है और हिंदू होने का एक अपने को प्रस्तुति कर। मंदिर तो कोई भी चला जाता है जी, वसुधैव कुटुंबकम है। हाँ लेकिन नहीं, मैं इनकार नहीं करता, लेकिन फिर आप भगवान राम का मंदिर बनता है वहां दर्शन के लिए इनकार क्यों करते हो? कार सेवक निर्दोष जब वो मंदिर के लिए अपनी कार सेवा प्रारंभ करते हैं तो निर्दोषों पर जो जमीन में बैठ करके केवल राम नाम के जाप को कर रहे थे उनको गोलियों से क्यों भून देते हो? अरे उनको पद्म विभूषण भी तो आप ही देते हैं ना मैथानी साहब, उनको पद्म विभूषण किसने दिया? विषय ये नहीं है, विषय उनकी बात देखिए। कमाल कर रहे हैं आप। समाज के अकॉर्डिंग जब समाज के अकॉर्डिंग जैसी जिसकी सेवाएं होती है वो जो काला धब्बा लगा वो तो इतिहास में परमानेंट रहेगा, कभी नहीं मिटेगा। लेकिन उसके अलावा हम ये सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर हम देश की सेवा करते हैं। हम तो इस आधार, लेकिन ये लोग किस आधार पर इन्होंने क्या किया वरुण जी, आप देखिए कई उदाहरण आप देखेंगे। ये लोग एक जेब में टोपी रखते हैं, एक जेब में जनेऊ रखते हैं। क्यों भाई? जहाँ आप जाते हो जनेऊ पहन करके और ऊपर से दिखाते हो, ये किसको धोखा देते हो? जब टोपी लगाते हो आप वो किसको धोखा देते हो? वास्तविकता ये है कि ये केवल तुष्टीकरण के आधार पर ही अपनी राजनीति को चलाना चाहते हैं और देश में हिंदू मुस्लिमों को बांट करके संजय करा करके और अपनी राजनीति। तो इसीलिए आपने नारा दिया बटेंगे तो कटेंगे, इसीलिए तो नारा दिया। हाँ जी मल्होत्रा साहब एक बार बोलिए। आप देखिए तो यहाँ पर हम बचे तो बचे भी नहीं थे, जैसे तो देश का गुलामी हुई थी हम बच्चों को कटे भी नहीं सके। मल्होत्रा साहब कुछ कह रहे हैं, मैथानी कह रहा हूँ। मैथानी जी आप एक परिवार की भी बात, ठीक है, एक परिवार की भी बात, एक परिवार में भाई बढ़ जाएगा तो कटेगा, ठीक है, एक रहेगा तो कभी कटेगा। आपकी संस्कृति को उठा करके एक मिनट दीजिए मैथानी साहब, एक सेकंड बस, एक मिनट रुक जाइए। हाँ जी मल्होत्रा साहब कुछ ऐड कर रहे हैं, बोलिए मल्होत्रा साहब। देखिए पूरा चुनाव हुआ, अभी इन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास, बताइए कहाँ नाम लगाया गया? इस रैली के अंदर ये कहा गया कि सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास कहाँ कहा गया? बताइए, खाली ये कहा गया क्या हमारी मुस्लिम भाई बहनों ने निःशुल्क आवास नहीं दिए? क्या हमारे मुस्लिम भाई बहनों ने 5 लाख का बीमा नहीं दिया?
क्या हमारे मुस्लिम भाई, हमारे भाई बहनों ने क्या बिल्कुल सुरक्षा नहीं दिया? क्या बिल्कुल सुरक्षा नहीं दी? क्या वैवाहिक अनुदान नहीं दिया? क्या नहीं दिया? क्या भेदभाव के आधार पर प्रदेश और देश की सरकार ने क्या कोई अपनी नीतियां दी है? क्या कोई ऐसी जनकल्याणकारी योजना सरकार नहीं सकती? और ये सरकार नहीं कर सकते इस देश में सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर कोई सरकार जहाँ बंदों को समर्पित हो सके, उनको अपना राजनीतिक जीवन बहुत छोटा दिखाई देता है। पार्टी का राजनीतिक जीवन बहुत छोटा दिखाई दे रहा है। अब एक एक करके एक दूसरे में मत बोलिए, मेरा सवाल सुनिए ना, एक एक करके। बटेंगे तो कटेंगे, ये अब बीजेपी का मूल मंत्र है बढ़ने के लिए, आगे काम कर गया, स्ट्राइक कर गया है। मूल मंत्र नहीं, ये जो ऋषि मुनियों ने भी कहा था, हमारे पूर्वजों ने भी कहा था, योगी जी ने इसको केवल याद दिलाया है और ये बिल्कुल सत्य है। कोई परिवार अगर बचा तो वो कटेगा, कोई परिवार बचा। आप उदाहरण पूरे देश का पूरी जब से ये सृष्टि बनी है सबसे। अच्छा ठीक है, अब मेहरोत्रा साहब से मेरा सवाल है। मेहरोत्रा साहब, 6-3 का स्कोर है, संतुष्ट हैं आप? ठीक परफॉर्मेंस है समाजवादी पार्टी का, 3 सीटें जीत रही है वो। देखिए, हम लोग 4 विधानसभा समझते थे और 5 पर भाजपा के चुनाव हुए हैं, इसमें 4 पर जो है सपा थी, 5 पर भाजपा थे। तो 3 सीट हम भी जीत रहे हैं, 6 जीत रहे हैं, 1 पर लड़ाई चल रही है। अभी शाम तक परिणाम बदल भी सकते हैं, लेकिन चुनाव के वोट में परिणाम की बात अलग है। हम लोग ये कह रहे हैं, बताइए चुनाव में कहीं पर भी आपने महंगाई की बात करी, आपने बात की बेरोजगारी की, आपने बात किया करप्शन की, आपने कहीं बात करी कहीं विकास हो रहा है। अब बताइए क्या विकास हो रहा है? आपने महंगाई कम करने मैथानी साहब आ रहा हूं। तो पूरे चुनाव में ठीक है मैथानी साहब, मेरा सवाल आपसे, 6-3 ये स्कोर लाइन ठीक है आपके लिए? सुबह तो 8-1 चल रहा था, 6-3 आपको लग रहा है संतोषजनक है? देखिए, हमको वरुण जी हम तो हमेशा जनादेश को सम्मान देते हैं। आप देख लीजिए, लोकसभा में हमारी सीटें कम हुई, क्या हमने जनता से कोई बदला लिया? क्या हमने जनता को कुछ बोला? हमने तो और जनता की सेवा को तेज कर दिया। यानी हम जनता की और अधिक सेवा करके उसको ये बताना चाहते हैं कि जनता के हितों के रक्षा का काम इस आजाद भारत के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है, माननीय मोदी जी ने किया है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ये मुझे एक बात बताएं, योगी जी ने महाराष्ट्र जीतना, झारखंड हारना, मतलब स्कोर 1-1 से बराबर हो जाना, ये अब बूस्ट करेगा या कुछ तकलीफ हो गई है? नहीं, देखिए, अभी अंतिम परिणाम आना है। हम जनता के जनादेश का सम्मान करते हैं और हम जनता के द्वारा दिए गए जनादेश के आधार पर किसी से बदला नहीं लेते हैं, लेकिन हम जनता की सेवा के लिए समर्पित भाव के साथ, आप देखिए कि मोदी जी जैसा उदाहरण पूरी दुनिया में आपको देखने को मिलेगा। उनके माता जी का ध्यान होता है, कोरोना के कालखंड में लोगों की वो सेवा करते हैं। मात्र 2.5 से 3 घंटे के लिए खुद धर्म का पालन करने के लिए अपनी माता जी के अंतिम संस्कार में जाते हैं और तुरंत उसी दिन लौट करके धर्म का पालन करने के लिए देश सेवा में जुट जाते हैं। ऐसा उदाहरण आपने कहीं देखा होगा? योगी जी जैसा उदाहरण देखा होगा? एक तरफ अखिलेश जी अपने पिताजी को मंच से धक्का दे करके ये चैनल में दिखाया गया, हम लोगों ने नहीं बोला। कैसे समाजवादी पार्टी को कर लेते हैं, दूसरी तरफ योगी जी धक्का नहीं दिया था, धक्का नहीं हुआ था, धक्का मुक्की जैसी कोई तस्वीर आज तक सामने नहीं आई है। हाँ जी मेहरोत्रा साहब बोलिए, 1 सेकंड रुकिए मेहरोत्रा साहब जी। रविदास जी 1 मिनट रुकिए, रविदास जी बोलिए, रविदास जी बोलिए। आप सबने वरुण जी दिखाया, कैसे मुलायम सिंह जी को अस्पताल में कितना प्रेशर करने का काम अखिलेश जी ने किया। ये कोई हम लोगों ने तो नहीं अखिलेश जी को चाहता था, ऐसा करिए भाजपा की आप या तो ये बोल दीजिए कि वो भी नहीं थी भाजपा की थी कि कैसे समाजवादी पार्टी। अच्छा रुकिए, अरे रविदास जी कुछ कह रहे हैं ना, 1 मिनट रविदास। आसमान से आगे उड़ूंगी और जिम्मेदारी भी निभाऊंगी LIC के साथ। LIC प्रीमियम भरा टाइम पर, दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। देखिए वरुण जी, जनता समझदार है, आप जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते।
ये कोई बात जनता के द्वारा नहीं तय की गई थी, या भाजपा के द्वारा नहीं तय की गई थी। ये जनता ने नहीं कहा, जनता समझदार है और जानती है। चलिए, इस बीच पंजाब में आम आदमी पार्टी दोनों कांग्रेस एक पर आगे है, ये जानकारी है जी। चैनल में लाइव है, यूट्यूब पे लाइव है, पूरी दुनिया के सामने लाइव है। अच्छा, रुकिए ना, एक इस विषय पर मत लड़िए, 27 के सेमीफाइनल पे बात करेंगे। मैथनी साहब एक सेकंड रुकिए। मेहरोत्रा साहब, मेरा एक सवाल है आपसे। आपने कहा हमें 5 और 4 की उम्मीद थी, स्कोर 6 और 3 भी हो गया तो संतोष होना चाहिए आपको, आपने अच्छा परफॉर्म किया। देखिए ऐसा है, मैंने इससे कहिएगा ये बीच ना बोले, ये बोल रहे थे उनकी बात हम सुन रहे थे ना, इनको सत्ता का बहुत अहंकार है, ये लोग हम लोगों की बात सुनते नहीं है। अब बोलिए। इनके पास हमारी बात का जवाब नहीं है। देखिए अभी चुनाव परिणाम हो रहे हैं, अभी 30 पर हम आगे हैं और एक सीट पर लड़ाई चल रही है और मतदाताओं को बड़ी संख्या में अगर रोका न गया होता और सबको मतदान डालने दिया गया होता तो परिणाम इसके क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। देखिए मजबूत कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप। जीतते हो जो मीठा मीठा और कड़वा कड़वा थी, वो कह रहे हैं कि अभी परिणाम आ रहे हैं, क्योंकि एक तो कुंद्र की सीट पर सबसे ज्यादा उलटफेर दिख रहा है, दूसरा वो ये कह रहे हैं कि अगर मतदाताओं को, उनके कोर वोटर को ना रोका गया होता तो नतीजे कुछ और होते। आपको पता ही गया, उनके कोर किसी को रोका नहीं गया। हम लोगों, आप वरुण जी हमारा नेट पर भी है, हम आपको आंकड़े भी आपके चैनल पे दे देते हैं। इतनी कंप्लेंट चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी ने की है, इतनी सफाई नहीं करी है। हमने कंप्लेन करी है, हमारे कार्यकर्ताओं ने लाठी दिखाई है, हमारे कार्यकर्ताओं ने जरा जरा सा अगर गलती है तो वोट देने से वंचित रह गए, हमारे कार्यकर्ताओं को वहां से बढ़ा दिया गया। इसके लिए हम किससे गए? चुनाव आयोग से कहेंगे कि आप अपनी हार पहले ईवीएम पे मिटाते हैं और अब आप प्रशासन से डालते हैं। देखिए, प्रशासन आपने भी चलाया है, शासन आपने भी चलाया है, इसका मतलब आप ये सब करते होंगे, इसलिए आपको ये पता है। हम सब लोग जो आपको देख रहे हैं वो आप नहीं देख पाओगे। कैसे हमने चुनाव में संघर्ष किया है, हम सब लोगों ने जनता के वोटों को पढ़वाने के लिए कैसे जनता के वोट भी पढ़ने के कहीं कहीं उनकी थोड़ी थोड़ी गलती के कारण से इसकी शिकायत हमने चुनाव आयोग से की। आपने शिकायत करी क्या? अरे रविदास जी को कहना चाह रहे हैं, पर सुन लीजिए ना रविदास जी क्या कह रहे हैं। बोलिए रविदास जी, बोलिए। सुनिए, प्रशासन तो इनका है, अधिकारी सारे इनके कंट्रोल में है, पुलिस इनके कंट्रोल में है। जब भारतीय जनता पार्टी ये आंदोलन आपका होगा, ये व्यवहार आपका होगा। लड़िए नहीं। अरे आप जब गलत गलत बोलेंगे तो कैसे चुप रह जाओगी? जबरदस्ती आपकी उनकी बुरी बातें सुनेगा देगी। आप सीनियर विधायकों का सम्मान करता हूँ, आप सांसदों में सम्मान करता हूँ, लेकिन कुछ भी बोलोगे क्या आप? जो मर्जी आएगी बोलोगे क्या आप? सीनियर है, मेरी जितनी उम्र है होंगी उससे ज्यादा राजनीति कर रहे होंगे, तो जो भी मरोगा बोलोगे आप आपकी बातचीत करोगे, बिजली नहीं होगी क्या सच्चाई के सामने नहीं करोगे क्या? तो मुझे मजबूर क्यों कर रहे हो? मैं आपको सम्मान दे रहा हूँ, बोलिए। अगर ये जो है सत्ता के अहंकार बन रही है, हमको बोलने दीजिए। तो आप बोल रहे हम चुप रहेंगे, तो हम बोल रहे आप चुप रहिए, सुनने की क्षमता रखिए। हम चुप रहेंगे, लेकिन आप देखिए आप बहुत सीनियर आदमी है, आपको झूठ बोला नहीं देता, झूठ बोला नहीं देता। आप जो कह रहे हैं वो सच नहीं है, तो आप बाहर से बात ले रहे हैं, उसको आप सुनिए। आपको बोलने का नंबर आएगा तो आप बोलिएगा। अच्छा बोलिए, अपनी बात करिए। मेहरोत्रा साहब प्लीज कंप्लीट करिए। बताइए, आपको सदन में रहे अवधेश जी, मेरे साथ आप सदन में रहे हैं, आपको झूठ शोभा नहीं देता। मैं हाथ जोड़ करके आपको कहना चाहता हूँ, झूठ शोभा नहीं देता। सच्चाई पर आ जाइए, मत करिए समाजवादी पार्टी, मत करिए अखिलेश। सच्चाई आपको कभी भी नेगेटिव नहीं करेगी, सच्चे रास्ते पर आप हमेशा आगे बढ़ेंगे। यही तो बात है, ये झूठ बोलते जा रहे। अच्छा रविदास जी अपनी बात पूरी करिए ना। अच्छा ये बताइए, हमने क्या नहीं बोला? हम तो ये बात कह रहे हैं कि जनता को अगर वोट डालने से आप कह रहे हैं कि लाठीचार्ज किया गया, लाठीचार्ज किसने किया? पुलिस ने तो किया, आपकी सरकार तो आपकी है। अगर आप वोट डालने कर रहे होंगे तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया आपके ऊपर, तो ये हमला और करती है इसमें क्या? और पुलिस ने क्या आज
आपकी पुलिस है, अरे अवधेश आपकी जी। अधिकारी है, और अगर अच्छा रविदास जी, ठीक है रविदास जी, ठीक है। वरुण जी मेरी तरफ से इतना भी सोच दीजिए कि आप बुरके में किसी पुरुष का वोट देना अवधेश जी जायज ठहराएंगे तो मैं अवधेश जी से हार मान लेता हूँ, अवधेश जी की जिंदाबाद करता हूँ मैं। क्या ये जायज ठहराएंगे मुझे इतना बता दें। देखिए मैं कहना से अवधेश जी की जिंदाबाद बोलूंगा। बता दें बुरके में एक पुरुष अगर वोट डालता है तो उसके जायज ठहराएंगे, मैं अवधेश जी की जिंदाबाद बोलूंगा। बता दें। बताइए। पूछिए, आप पूछिए क्या पूछ रहे हैं, पूछिए आप क्या कह रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं। चलिए मैं आपको आप दोनों को रोक रहा हूं और आपका जुड़ने